वेन को वो लोग सर पे एक बंदूक मार के बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वेन की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक केज में पाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। केज कोई ऐसे कुछ लोहे वोहे का नहीं होता, लकड़ियों का बना होता है, लेकिन वेन के पास कुछ भी नहीं होता। उसका कुछ सारी बंदूकें और सामान उसका ले लिया होता है उन लोगों ने। और वो देखता है कि केज के बाहर सिर्फ कुछ लोग खड़े हैं और कुछ नहीं। और वैसे ये बहुत बड़ा कैंप है जितना वो देख पाता है। तो वो यही देख रहा होता है कि तभी उसको वहाँ से उठाते हैं। वहाँ से 2 लोग आते हैं और उसे उठा के एक जगह पे लेके जाते हैं। कोई अंडरग्राउंड सा रूम होता है और वहाँ पे उसको चेयर से बांध देते हैं। तो चेयर से बांधने के बाद एक आदमी आता है और उससे बोलता है कि देख, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम हमें ये बता दो कि जिस कैंप में वो इतने टाइम से था, वो कैंप था, उस कैंप के बारे में सारी डिटेल्स जो भी कुछ वो जानता हो। लेकिन वेन मना कर देता है और वो लोग उसको फिर थोड़ा सा टॉर्चर करते हैं। और बस वो ऐसे ही उनको मना कर देता, मतलब वो उनको मना कर देता है और ऐसे ही मतलब वो लोग रहता है। और फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो बेहोश हो जाता है। तो वो लोग उसको कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हें होश आएगा तो फिर से हम कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उसको बंद करके। और वेन की आंखें कुछ टाइम बाद खुलती हैं और वो देखता है कि अभी भी चेयर से बंधा है। वो लोग उसको थोड़ा टॉर्चर करते हैं, थोड़ा मारते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा उसको कुछ उतनी बुरी इंजरी नहीं देते। और थोड़ा सा उसको जलाते हैं, लेकिन ऐसे उसको कोई इंजरी नहीं मिलती। और फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नज़र एक पीछे पड़े टेबल पे लगती है जहाँ पे एक नाइफ पड़ा होता है। और वो धीरे धीरे जितना कम से कम नॉइस किए वो चेयर को थोड़ा थोड़ा पीछे घिसकाने लग जाता है। और जब उसका हैंड अगर रीच करने लगता है पीछे, क्योंकि वो चेयर से उसने पीछे की तरफ बांध रखा होता है उन लोगों ने, तो वहाँ से वो नाइफ उठाता है और धीरे धीरे खुद का रोप काटने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वो रोप काटता है, फिर वो पैर की रस्सियाँ भी काटता है। और फिर वहाँ से वो सारा देखता है, मतलब वो क्योंकि छोटा कमरा होता है, तो वो उस नाइफ के साथ साथ एक और नाइफ उठा लेता है, उसे रखता है। और वो फिर कमरे के बाहर देखने लग जाता है कि कितने लोग हैं। तो वो गेट हल्का खोलता है तो देखता है एक आदमी है और वो आदमी ऐसे पीछे मुड़ता है। और तभी वेन दरवाज़ा ऐसे करता है तो उस आदमी को लगता है कि क्या हुआ, और वो दरवाज़ा खोल के अंदर देखने लग जाता है। और वो दरवाज़ा खोल के जैसे घुसता है वो देखता है कि यहाँ पे वेन तो बंधा हुआ ही नहीं है। और वो पीछे मुड़ के जैसे लोगों को आवाज़ देने वाला होता है, वेन उसके आँख में एक चाकू मार के उसे ख़त्म कर देता है। और फिर वो वहाँ से भागने लग जाता है। वहाँ पे और कोई आदमी नहीं होता। फिर वो थोड़ी सी सीढ़ी, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया वो एक अंडरग्राउंड टाइप का कमरा था, जिससे ज़मीन के नीचे नहीं होते वैसे कुछ, जो घर के नीचे बनाए जाते हैं, वैसे कुछ एक तरह से कह सकते हैं। और फिर वो देखता है तो आसपास कोई नहीं होता। वो धीरे से मेन डोर खोलता है और वहाँ से निकलता है और देखता है कि ये कैंप मतलब कितना बड़ा है। अब वो फिर आसपास घूमने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उस कैंप में अटैक करने वाले हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और वो देखता है कि इनके पास भी बहुत सारे हथियार हैं, जैसे RPGs और गोलियाँ जो इन्होंने आर्मी कैंप से कलेक्ट की होती हैं, बहुत सारी गन्स, ये सब। और उसके पास लोग भी बहुत सारा होते हैं, सादा यही होता है। और वो फिर देखने लग जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो आसपास देख रहा होता है ताकि कोई उसको तरीका मिल जाए कि वो वहाँ जाके उन कैंप को बता सके। और ऐसे करने के लिए वो तरीका खोज होता है। तभी एक आदमी इधर से आता है और वो बचते बचते एक रूम में चला जाता है, एक घर में चला जाता है। और उस घर में वो देखता है कि वहाँ पे मतलब वैसे ही केजेस हैं, तो उसे लगता है यहाँ पे भी कोई आदमी होगा। तो वो ऐसे जाके देख रहा होता है कि तभी उसे एक फेमिलियर फेस दिखता है। वहाँ पे कुछ बच्चे
बच्चे और कुछ लोगों को बंदी बना के रखा हुआ होता है। और तभी उनमें से एक बच्ची वेन को हाथ करते हुए दिखाती है और वेन उसको पहचान लेता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि जो वेन होता है उसने अपनी हेलीकॉप्टर की राइड छोड़ दी थी बच्ची के लिए। तो ये वही बच्ची होती है जो केज में बंदी होती है। वो बहुत छोटी 10 साल की होती है। तो वो ऐसे ही वो देखता है और वो फिर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो फिर बताती है कि आखिर हुआ क्या। और हम अब थोड़ा डेव के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे कि आखिर हुआ क्या डेव के साथ। तो उस बच्ची के साथ तो क्या होता है कि वो लोग उसको हेलीकॉप्टर को लेके वो कैंप में चले जाते हैं और कैंप में वो लोग कुछ दिन रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक रात अलार्म बजने लग जाता है और वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लग जाते हैं। और वो लड़की कहती है कि उसी भीड़ भाड़ में मेरे फादर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। लेकिन तभी डेव ने उस लड़की को बचा लिया, क्योंकि डेव चाहता नहीं था कि वो लड़की ऐसे मर जाए जिसके लिए उसके फ्रेंड ने उतना बड़ा डेंजर लिया। इस वजह से वो उसको ऐसी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। तो वो उसको बचाता है और फिर उसके फादर उसको बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी डॉटर को सुरक्षित रखना। और वो प्रॉमिस करता है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो वहाँ से एक और हेलीकॉप्टर जा रहा होता है और डेव किसी तरह वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ से हॉर्ड से सब जगह क्योंकि तबाही मची होती है, किसी तरह उस हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है। और वो लोग ले लेते हैं उसको अंदर, क्योंकि डेव की थोड़ी मिलिट्री हिस्ट्री भी होती है और उस कैंप का जो कर्नल होता है वो डेव को जानता है। इस वजह से वो उसको अंदर ले लेता है और डेव के साथ, क्योंकि वो बच्ची होती है तो वो भी आ जाती है अंदर। और ऐसे करके जितने लोग वहाँ से निकल सकते हैं निकल जाते हैं। और ऐसा ही होता है, वो वहाँ से निकलते हैं और एक दूसरे कैंप से कांटेक्ट करते हैं और उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा हुआ है यहाँ पे। और फिर वो एक दूसरे कैंप में जाते हैं। वहाँ पर तक पहुँचने में उन्हें कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो कैंप भी तबाह हो चुका है। कुछ ही घंटों में वो कैंप भी पूरा तबाह हो गया होता है। तो ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ेस ज़्यादा होती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ इधर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और ऐसा ही सिलसिला चलते चलते बहुत टाइम बीत जाता है और वो बंकर तक पहुँच जाता है, जहाँ पे वेन को डेव की और उसकी एक फ़ोटो मिली थी और उसकी कैप। वो वहीं पे कुछ दिन रहते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ का ही अटैक होने लग जाता है। और फिर वहाँ से निकल के दूसरे आते हैं, लेकिन दूसरे में ज़ॉम्बीज़ की जगह ये रेडर्स उन पे हमला कर देते हैं, क्योंकि अब आर्मी के भी बहुत कम लोग बचे थे। बहुत कम बहुत कम, उतने नहीं। और जितने भी लोग थे वहाँ पे कुछ आर्मी के थे, कुछ सर्वाइवर्स थे जिन लोगों को वो कर रहे थे। लेकिन ये रेडर्स उन पे हमला कर देते हैं और उस बंकर के अंदर घुस के जितने लोगों को पकड़ सके पकड़ लेते हैं और जिन्होंने लड़ने की कोशिश की उन सबको मार देते हैं। और ऐसे होते होते उन्होंने इन सबको पकड़ लिया। तो इन सबको पकड़े हुए भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, 10-15 दिन होते हैं। और इसी तरह इन लोगों ने इन सबको भी पकड़ लिया और फिर ये तब से यहीं पे हैं। तो वो उस लड़की से पूछता है कि क्या डेव ठीक है। तो कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ देर पहले ये लोग लेके गए हैं पता नहीं कहाँ पे। और वो फिर सोचता है कि अब वो ऐसे लीव नहीं कर सकता, वो डेव को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये वेन सोचता है। और डेव को बस उन लोगों ने पकड़ के रखा होता है, क्योंकि और भी आर्मी के जनरल्स और वो होते हैं। तो वो बस जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि तुम मुझे और भी लोकेशंस बता दो जहाँ हमें अच्छे हथियार मिल सकें और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। और वो ऐसे ही हो रहा होता है। और हम फिर वेन उनके पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो जो वेन होता है वो अब सोच रहा होता है कि अब क्या करे। तो जिसने फिर वहाँ पे एक आदमी आता है तो वो उसको मारता है और फिर उसकी गन ले लेता है
और फिर वो मतलब सोच ही रहा होता है कि क्या करे, लेकिन तभी उसको याद आता है कि जो राज और किंग है उन्होंने उसे एक फ्रीक्वेंसी दी थी अगर उसे कभी हेल्प चाहिए हो। इस वजह से तो वो उस आदमी का रेडियो ले लेता है, जो वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, जो रेडियोज वो रखते हैं वो, और उस पर वो फ्रीक्वेंसी लगाने की कोशिश करता है और वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। और वो फिर वो राज और किंग से ऐसे कांटेक्ट करने लग जाता है। और राज उसको रिप्लाई करता है कि क्या हुआ, हम तुम्हें खोजने के लिए आ रहे थे, तुम बहुत देर से गायब हो। और फिर वेन उसे हर चीज़ एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या हुआ कि वो वहाँ था, फिर उसने रेडर्स ने उन्हें पकड़ लिया और फिर ऐसा है। और उसने देखा कि रेडर्स के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं और वो उस कैंप पे हमला करने वाले हैं। और वो कहता है कि मेरी बात तुम लीडर से करवा दो। तो वो वॉकी टॉकी लेके लीडर के पास जाते हैं और फिर वो उससे बात करता है कि हाँ बताओ क्या हुआ। और फिर ये वेन उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हुआ और ये लोग आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं। ये लोग और भी हथियार जमा कर रहे हैं और फिर वो तुम पे हमला करेंगे। उन्होंने मुझे भी इसलिए पकड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला। और वो उसको सारी चीज़ें समझाता है और फिर मतलब ये सारी चीज़ें समझाता है। और ऐसे ही फिर वो कहता है ओके, हम देखते हैं कि मतलब वो कहता है ओके, तो तुम वो लोकेशन तो उनको पहले से पता होती है। और वो कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पे कुछ देर में अटैक करेंगे। तो कहता है कि यहाँ पे बहुत सर्वाइवर्स भी हैं, बच्चे हैं और कुछ लोग भी हैं मिलिट्री के। तो कहता है ये हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए, तो ठीक है तुम वहाँ पे जितना मतलब रहना, हम थोड़ी देर में वहाँ पे अटैक करेंगे। और वो ये सुन के कहता है और फिर हम देखते हैं कि आर्मी उस कैंप के जितने भी लोग हैं वो तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और सब वहाँ पे बाइक, जीप, कार सब लेके निकल जाते हैं अच्छे से हथियार लोड करके पूरे वॉर मोड में और वो बस वहाँ से निकलने लग जाते हैं। फिर वो हम देखते हैं कि अब जो वेन है वो सोचा होता है कि क्या करे। और वो धीरे धीरे अब छुप के मेन जो बिल्डिंग कहता हूँ, मेन एक तरफ का मतलब एक तरह का बिल्डिंग ही कह लीजिए, मेन एक तरह से घर में वहाँ जाता है। और वो मतलब वहीं अंदर जाता है, मतलब छुप के किस तरह 2-3 लोगों को मारते हुए। और वो धीरे धीरे ऊपर जाता है सेकंड फ्लोर पे और वो देखता है कि वहीं पे बॉस होता है जिसने डेव को और कुछ लोगों को बांध के रखा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। और वो सोचता है कि उसको मारने के बारे में, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग होते हैं और वेन हीरो तो है नहीं कि वो उन सबको ऐसे ही मार दे। वो लेकिन सोच रहा होता है कि वो क्या करे। और टाइम बीत जाता है, मतलब इसलिए बहुत टाइम भी बीत जाता है उसको ये सब, क्योंकि कैंप बहुत बड़ा होता है तो फिगर आउट करने में कि कहाँ जाते हैं। और तभी वो एक एक्सप्लोजन सुनता है जो एक आउटसाइड से आई होती है। और तभी जो कैंपर्स होते हैं वो बाइक और कार से सीधा अंदर आके हमला करने लग जाते हैं और हर जगह गोलीबारी की आवाज़ आने लग जाती है। कहीं पे रॉकेट फट रहे हैं, कहीं पे ग्रेनेड्स, गोलियां, हर चीज़ की मतलब पूरा वो जगह एक सच में मैदान जंग हो चुकी होती है। और वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और यही डिस्ट्रैक्शन देख के छुपते वेन धीरे धीरे जाता है, क्योंकि सब अभी बाहर दे रहे होते, सब तैयार हो रहे होते कि आखिर क्या हुआ। और वो धीरे धीरे जाता है और डेव को छुड़ाता है, चेयर पे बंदा होता है उसको हटाता है और वो डेव देखता है वेन को और वो कहता है कि मैं खुश हूँ। तो कहता है हाँ। और वो वेन उस डेव को एक बंदूक देता है, कहता है लेट्स डू इट एज वी यूज्ड टू, मतलब जैसे हम किया करते थे।
और वो कहता है हाँ, और फिर वो उस बगल में 2-3 और लोग होते हैं, उनको भी काटता है और उनको भी बंदूक देता है। और फिर वो लोग सीधा उठ के सब पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। और तभी वो बॉस मुड़ के देखता है तो क्या हुआ, सब लोग छूटने लग जाते हैं। और वो तभी एक आदमी को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। और ऐसे मतलब बिल्डिंग से कूद के वो भागने लग जाता है। तो कहता है कि चलो चलो सारे सर्वाइवर्स को लेके यहाँ से निकलते हैं। तो मिलिट्री वाले कहते हैं वो लोग कौन हैं, तो कहता है वो हमारी तरफ हैं, वो यहीं पे पास के एक कैंप के लोग हैं, वो हमारी तरफ हैं। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लग जाता है। वहाँ जाता है, फिर सभी लोगों को छुड़ाता है और वहाँ से फिर निकलने लग जाता है। तो जो कैंपर्स होते हैं राज और किंग, वो भी वेन के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या ये वो लोग हैं? कहता है हाँ। तो फिर वो उनको कार्स में बैठाता है और फिर यहाँ से निकालने लग जाता है, क्योंकि अब इनका सरप्राइज अटैक काम कर चुका होता है। आधे से ज़्यादा जो रेडर्स होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं और उन्होंने उनके गोलीबारी मतलब जो हथियार का कमरा होता है वहाँ पे भी कब्जा कर लिया होता है। और वो धीरे धीरे करके ऐसे ही बहुत लोगों को मारने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ थोड़ी टाइम में जितने भी रेडर थे ऑलमोस्ट सभी मारे जाते हैं। लेकिन तभी जो उनका लीडर होता है वो तुरंत पीछे से गोली चलाता है और राज सबको बचाने के लिए धक्का देता है और वो मतलब गोली का सारा स्प्रे लेता है और उसकी डेथ वहीं हो जाती है ऑन दी स्पॉट, क्योंकि उसको बहुत सारी गोलियां लगी होती हैं, इस वजह से वो वहीं मर जाता है। और फिर वहाँ एक छोटा सा मतलब किंग, डेव और ये वेन और 5-6 रीडर्स और उनका ये यहीं पे बस गोलियां चला रहे होते हैं हर कोई। और वहाँ पे सबको मारने के बाद वो आदमी फिर मतलब वो सबको हराते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लोग भी हैं और उनको चारों तरफ से ऐसे भी घेर लिया होता है, क्योंकि अब कैंपर्स ने पूरा कब्जा कर लिया होता है, तो सबको हरा दिया होता है, लोगों को पकड़ लिया होता है जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया। और वो फिर उसके बॉस के पास जाते हैं और वहाँ पे वो छुप जाता है। और तभी मतलब गोलीबारी फिर रुकती है, क्योंकि सारे कैंपर्स मारे गए और जो उनका बॉस है वो उन्हीं लाशों के साथ लेट जाता है। और जब वेन देखने आता है कि क्या सब लोग मर गए, और वो तभी लेकिन पीछे से उसका बॉस उठता है और वेन का हाथ काट देता है, सीधा क्लीन ऑफ उसकी कढ़ाई। और वेन उसको एक गोली मारता है लेकिन वो बच जाता है। अब फिर वो उसको फाइनल मारने ही वाला होता है कि डेव तभी उसे शूट कर देता है सीधा हेड पे और गेम ओवर। और फिर वो दौड़े आता है, तो वहाँ पे राज होता है, आई मीन किंग होता है, वो राज तो मर गया है, सॉरी, जो किंग होता है वो भी दौड़े आता है और किसी तरह वेन का हाथ बांधता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। और फिर क्योंकि अब कोई रेडर बचा नहीं, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करके लेके जाने लग जाते हैं और वेन को जल्दी से जल्दी कैंप में पहुंचाते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। और कुछ दिन बाद अब वेन ठीक हो जाता है, उसके हाथ का इलाज होता है, तो उसके पास एक हाथ नहीं रहा इसी मतलब। तो जो वेन और डेव होता है कि अब उन्हें मेरे ख्याल से ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे नहीं, वो ऐसा वेन सोचता है और डेव भी कहता है कि ये एक अच्छी जगह है, और वो ये सोच के वहीं पे रहने लग जाते हैं। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास अगर कोई और भी सीरीज़ का आइडिया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।